अब आप भी हिमाचल और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में गूगल मैप की मदद से सफर कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब एक परिवार गूगल मैप के भरोसे नालागढ़ से पंजाब की ओर जा रहा था। इस परिवार में एक छात्रा भी थी जिसे ऊना में एक महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होना था। गूगल मैप ने उन्हें दभोटा पुल के रास्ते पर ले गया जो 2 साल पहले ही पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जैसे ही उनकी कार नदी के पास पहुंची, तेज बहाव में वह बुरी तरह फंस गई और कई किलोमीटर तक पानी के साथ बहती रही। कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस के कारण सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। कार का भारी नुकसान हुआ और परिवार को स्थानीय लोगों ने लाखों रुपए का नुकसान होने की बात कही। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें एक छात्रा का ऊना में महत्वपूर्ण पेपर था। दभोटा पंचायत के प्रधान ने इस घटना पर गहरा रोष जताते हुए बताया कि गूगल मैप टूटे हुए दभोटा पुल को वैध मार्ग के रूप में दिखा रहा है, जिसके कारण आए दिन लोग इस खतरनाक रास्ते पर फंस रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर साइन बोर्ड और बैरिकेड्स लगाए जाएं ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से पता चले कि यह रास्ता बंद है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गूगल मैप पर भरोसा करने के बजाय बोदला मार्ग का इस्तेमाल करें, क्योंकि दभोटा पुल पूरी तरह असुरक्षित है। पंचायत के उप प्रधान जगतार जग्गी ने भी सरकारों की उदासीनता पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 2 साल में करोड़ों रुपए टैक्स वसूलने के बावजूद ना तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार और ना ही पंजाब सरकार ने इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी ली। दोनों सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं, जबकि जनता हर दिन परेशान हो रही है। जग्गी ने बताया कि यह पुल न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि ट्रांसपोर्टरों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र से माल लाने ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बारिश के मौसम में नदी का उफान और टूटा पुल जानलेवा जोखिम पैदा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ने वाला दभोटा नदी पर बना महत्वपूर्ण पुल 2023 की भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी में पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर टूट गया था। 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन ना तो हिमाचल प्रदेश सरकार और ना ही पंजाब सरकार ने इस पुल को पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है। इसकी वजह से स्थानीय लोग, यात्री और ट्रांसपोर्टर भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। टूटे हुए पुल के कारण लोगों को 5 से 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर बोदला मार्ग से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो एक संकरा और जोखिम भरा रास्ता है। बारिश के मौसम में नदी का तेज बहाव इस मार्ग को और भी खतरनाक बना देता है। दभोटा गांव के निवासी और पूर्व सैनिक विक्की फौजी ने इस मामले में दोनों राज्य की सरकारों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि 2023 की बाढ़ में यह पुल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। प्रशासन ने एक वैकल्पिक पुल बनाया था, लेकिन वह भी पहली बारिश में ही बह गया। इसके बाद हाल ही में नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन बारिश के कारण वह भी अधूरा रह गया और अब केवल कुछ सरिये और खंभे ही नजर आ रहे हैं। विक्की ने कहा, यह पुल हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला एकमात्र प्रमुख मार्ग है, जहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यह ट्रांसपोर्टरों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी शालिग्राम ने बताया कि टूटे दभोटा पुल के कारण लोग अब बोदला मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक संकरा लिंक रोड है। इस मार्ग पर बना छोटा पुल भी भारी वाहनों के दबाव को सहन नहीं कर पा रहा। 2023 में हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दौरा कर जल्द निर्माण का वादा किया था, लेकिन 2 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। बारिश के मौसम में नदी का उफान और गूगल मैप की गलत दिशा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय लोग सरकारों की उदासीनता से आक्रोशित हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो ताकि जान माल का नुकसान रोका जा सके और लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। मुझे यही बात करना चाहता हूँ कि जो पुल है ये तकरीबन अगस्त सितंबर का 2023 में जो है इसके 2 पाए जो है बैठ गए थे, जिसके कारण जो है हिमाचल की जनता को, जो कि बॉर्डर की जनता है, खास करके दभोटा नालागढ़ के और बीबीएन के, और साथ में जो भरतगढ़ रोपड़ डिस्ट्रिक्ट और अनंतपुर साहब जो है गुरुओं की धरती है,
वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही मुश्किलात आती है। सरकार ने आश्वासन दिया था, यहाँ पर हमारे विक्रमादित्य तक भी आए थे हिमाचल के, और पंजाब के भी काफ़ी मंत्री यहाँ से गुजरते हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया था कि ये जो पुल जो है ख़राब हो चुका है, जिसमें आना जाना जो है हिमाचल की जनता और पंजाब की जनता जो है आती जाती है। लेकिन 2 सालों से इसमें कोई काम नहीं हुआ। अभी कोई 6 महीने 7 महीने पहले इसका टेंडर पास हुआ था और उसका काम भी लगा था, लेकिन इतना स्लो चला हुआ है कि पिछली बरसात भी हो गई, अभी अगली बरसात जो है इतनी भयंकर, अभी आपने देखा होगा हिमाचल में इतनी त्रासदी आई है। शिमला के बीच में आपने मंडी के बीच में देखा, गांव के गांव जो है बरसात ने इतना नुकसान कर दिया जनता का। ऐसा ही नुकसान जो है यहाँ पर भी हो रहा है। अभी लेटेस्ट यहाँ पर एक कार जो है यहाँ से नालागढ़ से वो गया, उन्होंने गूगल मैप लगा के रखा था और उसका लड़की का एक पेपर भी था, लेकिन उन्होंने गलत दिशा पकड़ के उसमें इतना बहाव आया हुआ था कि वो गाड़ी को उठा के जो है नीचे की तरफ ले गए और उनको गांव धोबोटा वाले जो है हमारे बच्चे लोग गए थे, खुद भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, ये गए थे और उस कार को भी निकाला। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे हिमाचल सरकार हो, सुक्खू सरकार, और भगवंत मान की जो पंजाब सरकार है, इसको जल्द से जल्द जो है 1-2 महीने जो है, अभी बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा, बरसात का मौसम, जल्दी से जल्दी इसका काम जो है करवाया जाए, ताकि जो हमारी आवाजाही है, क्योंकि सरकारों ने टैक्स तो लगा रखा है लेकिन ये काम जो है पूर्ण नहीं हो पाया। 2-2.5 सालों ये हो गया है और यहाँ के लोग इतने परेशान है। बरसात के मौसम में काफ़ी दूरी से जो है दाएं बाएं से आना पड़ता है और लोगों के खेत भी है और जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वहाँ जाती है तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर ये पुल बन जाए जल्दी से जल्दी तो काफ़ी जो है आसान होगा। यही मैं रिक्वेस्ट जो है हिमाचल सरकार और भगवंत मान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पुल को बनाया जाए। पुल ਦਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੜ ਹੁੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਦੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੜਨੇ ਤੇ ਬਚੇ, ਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਏ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੋਦਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ। ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆके ਪੁੱਛਿਆ नहीं भी क्या है क्या नहीं। सरकार से यही निवेदन है भी जल्दी से जल्दी इसको पुल को 2-2.5 महीने के अंदर बनाया जाए। यही ਵਿੱਕੀ ਫੌਜੀ ਧਬੋਟੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਇੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ, ਲੇਡੀਜ਼, ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਗਾਰ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ,
ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਘੂਗੇ ਔਰ ਮਰਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੇ ਮੰਗਤੀ, ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਕਿਆ ਸਾਲਰਾਉ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਮੋਟੇ ਤੇ ਰਤਿਓੜ ਨੂੰ ਰੋਡ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਆ ਪਿੰਡੂ ਰੋਡ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਮ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਆ ਉਹ ਜੇ ਰੋਡ ਕਕਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਇਆ ਪੰਜਹਿਰਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਇਆ ਝਿੜੀ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਆ ਘਨੌਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਾ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਰਖਾव ਕਰਿਆ ਜਾਵਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ। जल्दी से जल्दी निवेदन है जी इसका। क्या कहेंगे अगर दुबोटा पुल बन जाता है तो? दुबोटा पुल बनना ये जो हजार टाइम लग जाना, महीना 2 महीने लगे तो जानू तो साडा रास्ता ये भी बंद हो जाना। एक बार से पैगी साडा रास्ता ये भी बंद हो जाना, असीं कित्थे जाएंगे फिर 10 मिनट।